दोस्तों लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल ने चिंता जाहिर की है कि भारत की जेलों में अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसका नतीजा ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आने वाले केसेस में 33% केसेस बेल से रिलेटेड होते हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स जो छोटे अपराधों में बंद हैं उनको केवल बॉन्ड लेकर रिहा कर देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जस्टिस संजय किशन कौल उत्तर प्रदेश लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ द्वारा आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, जिस कॉन्फ्रेंस का विषय था नॉर्दर्न रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनहांसिंग एक्सेस टू जस्टिस। आज हम इस विषय को इसलिए रेज कर रहे हैं, इसलिए इस पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि पहले भी कई बार हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि जमानत को लेकर, बेल्स को लेकर कोई एक निश्चित कानून नहीं है। जजेस की डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर उनको छोड़ दिया गया है और जजेस जब जिस समय में जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट्स के व्यू होते हैं, गवर्नमेंट का माहौल होता है, कहीं ना कहीं उनके जहन पर, उनके निर्णयों पर उसका असर पड़ता है। अब अलग अलग स्टेट के जजेस का, जुडिशरी का अलग अलग व्यू है। आप दिल्ली स्टेट की बात करें तो वहाँ बेल को लेकर व्यू अलग है। उत्तर प्रदेश में आए तो बिल्कुल उलट जाता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अदालतों में कहना पड़ता है एक संकुचित मानसिकता जजेस की बन चुकी है। जब अपराधी उनके सामने लाया जाता है तो उनका अटमोस्ट टारगेट ये रहता है कि इसको जेल ही भेजा जाए, बल्कि केस की मेरिट में जाना तो दूर, वो तो केस को देखना भी नहीं चाहते, पढ़ना भी नहीं चाहते। सेक्शंस को उन्होंने बेस बना लिया है। साहब 302 है, अब चाहे वो कितना भी कमज़ोर केस है, जेल जाएगा, बेल नहीं होगी। 376 चाहे वो कितना भी झूठा है, जेल जाएगा, बेल नहीं होगी। जिसका नतीजा ये हुआ है कि उत्तर प्रदेश की जेलें विशेष तौर से अंडर ट्रायल प्रिजनर्स से भरी हुई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट इसकी चिंता व्यक्त करता है, कई बार कह चुका है। आपको मैं याद दिला दूं, पिछले साल मार्च या अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उस समय के चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने कहा था कि बेल को लेकर एक सरकार अलग से कानून बनाए। उन्होंने लेजिस्लेचर से कहा था कि अलग से कानून बनाए और 3 महीने में इस पर रिपोर्ट करें। 1 साल होने वाला है, अभी तक उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। उसके बारे में क्या प्रोग्रेस हुआ, कोई कानून बन रहा है या नहीं बन रहा है। हालांकि समय की मांग यह है कि जमानत को लेकर एक निश्चित गाइडलाइन, एक निश्चित कानून होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर आईपीसी के कुछ सेक्शंस भी हैं जिनका बहुत बड़ी तादाद में मिसयूज़ होता है। उन सेक्शंस के ऊपर भी सरकार को विचार करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी विचार करना चाहिए। जैसे कि एक सेक्शन है सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन। ये सेक्शन आईपीसी की, मैं समझता हूँ, खुद ही आपराधिक धारा है। जिस तरह से इसका मिसयूज़ बढ़ा है, हमेशा से है, बढ़ा नहीं है, हमेशा से जब से सेक्शन है, कहीं कोई घटना घटती है, किसी एक व्यक्ति द्वारा अपराध कारित किया जाता है, जहां राजनीतिक रंजिश होती है, जहां आपसी रंजिश होती है, वहां एक व्यक्ति ने अपराध कारित किया, 10, 15, 20 के नाम लिखा दिए जाते हैं। यह सबसे बड़ी वजह शायद है जिसके कारण जेलों में अंडर ट्रायल्स की तादाद बढ़ी है। तो सेक्शन 34 बिल्कुल डिलीट करनी चाहिए या उसके अंदर इस तरह का अमेंड किया जाना चाहिए कि ये केवल जहां मास ऑफेंस होते हैं, मॉब द्वारा ऑफेंस किए जाते हैं, केवल वहीं पर ही एप्लीकेबल होनी चाहिए। यानी कि कहीं दंगा फसाद होता है, कहीं धरना प्रदर्शन होता है, कहीं विरोध प्रदर्शन होता है, केवल और केवल सेक्शन 34 वहाँ पर एप्लीकेबल होने चाहिए। जहाँ प्राइवेट लोगों के डिस्प्यूट्स हैं, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, राजनीतिक रंजिश हो गई है, ज़मीन को लेकर विवाद हो गया है, किसी और बात को लेकर विवाद हो गया है, झगड़ा किया है एक व्यक्ति ने, 2 व्यक्तियों ने, उसके पूरे खानदान के नाम लिखा दिए जाते हैं और जेलों में पड़े हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर सुधार किया जाना आवश्यक है। दूसरा, जजेस में आपस में कोऑर्डिनेशन क्यों नहीं बन पा रहा है? सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि साहब जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज मैटर ऑफ राइट, और लोअर कोर्ट्स उसको बिल्कुल सिरे से नज़रअंदाज किए जाती रही हैं। मैंने खुद कई बार देखा अदालतों में, मैंने पहले भी शायद कहीं कोर्ट किया था कि अपराधी पकड़ के आता है, 41A का नोटिस सर्व किया जा सकता है, 7 साल से कम का ऑफेंस है, मजिस्ट्रेट महोदय खुद उसको जेल भेजने की तैयारी कराते हैं, खुद आयोग को रास्ता बताते हैं, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, ताकि वो जेल चला जाए, उसको बेल ना देनी पड़े। मजिस्ट्रेट खुद पार्टी बनते हैं। मैंने सेशन जजेस को भी देखा है। अभी एक केस चल रहा है पॉक्सो, जिसमें एफआईआर के वर्जन के मुताबिक एक अनजान व्यक्ति एक लड़की को अपने ऑटो में बैठा लेता है, उसके साथ रेप करता है, रात भर रेप करने के बाद उसके घर पर छोड़कर चला जाता है और अपना मोबाइल नंबर देकर जाता है। क्या ये काफ़ी नहीं था? क्या हमारी जुडिशरी में इतने भी विवेक नहीं बचा है कि वो देख सकें कि जो रेप जैसा जघन्य अपराध करेगा, क्या वह उस लड़की को अपना मोबाइल नंबर देकर जाएगा, वो भी अनजान व्यक्ति जिसको कोई जानता नहीं, 15 किलोमीटर दूर के गाँव का, लेकिन जेल में है, 4-4, 5-5 साल जेल में हो गए। इसी तरह से मर्डर के केसेस में अदालतें कुछ देखना ही नहीं चाहती, बंद करके बैठ जाती हैं। इसी तरह से इकोनॉमिक ऑफेंस केसेस में
यहाँ से लेकर हाई कोर्ट तक कोई कुछ देखना नहीं चाहता, पेज नहीं पलटना चाहता। ईओडब्ल्यू का केस है, उठा के जेल में डाल दो, पड़ा रहने दो जेल में। तो ये एक मल्टी डायमेंशन प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सिर्फ अधिवक्ताओं की तरफ से नहीं है, लोगों की तरफ से नहीं है, अदालतें भी इसमें इन्वॉल्व हैं। लोगों से लेकर अदालतें तक इसमें इन्वॉल्व हैं। जब कहीं कोई झगड़ा होता है, आपस में कोई रंजिश होती है, तो लोग भी ये करते हैं कि जो वहाँ पर मौके पर नहीं भी होते उनके नाम लिखा दिए जाते हैं। अदालतें ऑफेंस की सेक्शन देखती हैं और केस को बंद कर देती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कई ऐसी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की हैं जो लोग, हमें लगता है कि बेगुनाह है, एविडेंस से भी लगता है बेगुनाह, और एविडेंस अभी पूरा नहीं हुआ, एविडेंस शुरू भी नहीं हुआ है या अंडरवे है, जेलों में पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ही बार बार इस तरह कंसर्न करता है, उनके काम पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो इंपॉर्टेंट काम है वो नहीं हो पाते हैं इनकी वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं सभी इस तरह से बाइज्ड होकर बैठे हुए हैं कि जब फला सेक्शन में लाया जाता है तो उस पर देखने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अभी भी जस्टिस संजय किशन कौल ने यही कहा है कि ऐसे अपराध जहां पर 7 साल तक की सज़ा है, 10 साल की सज़ा है, सिंगल ऑफेंस है और 1/3 अपनी वो जेल पूरी कर चुका है, तो उसको केवल बॉन्ड लेकर रिहा कर देना चाहिए। क्यों सिर्फ उसी में, क्यों? आप ये भी तो देखिएगा कि अगर मर्डर के केसेस हैं, रेप के केसेस हैं और लगता है, प्राइमा फेसी लगता है कि झूठे हैं, ट्रायल अभी अंडरवे है, चार्जशीट भी सबमिट हो चुकी है, तब उनको बेल क्यों नहीं दी जानी चाहिए? उनके ऊपर विचार क्यों नहीं किया जाना चाहिए? तो जेल में अपराधियों की तादाद, अंडर ट्रायल्स की तादाद बढ़ाने में सभी का योगदान है। सभी को मिलजुल कर एक कॉन्फ्रेंस में चर्चा हुई है, लेकिन एक बड़े लेवल पर वर्कशॉप होनी चाहिए जिसमें सभी स्टेक होल्डर को बुलाया जाना चाहिए, एडवोकेट्स को बुलाया जाए, जजेस को भी बुलाया जाए, तब इस पर विचार विमर्श किया जाए। वहाँ से कोई मसला इसका हल होता हुआ दिखाई देगा। बहरहाल आप इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।